एक भक्ता थी रुक्मिणी बाई जी, शेठ जी का सत्संग किया था उन्होंने, पूज्य श्री पोद्दार जी का सत्संग किया था। बहुत अच्छा ऊंची कक्षा थी रुक्मिणी बाई की, आध्यात्मिक कक्षा बहुत ऊंची थी। एक मारवाड़ी परिवार की एक स्त्री जो मर चुकी थी, प्रेत शरीर में थी, वो उनके सामने आ गई। वो जो दिव्य पुरुष होता है, आध्यात्मिक पुरुष होते हैं, उनके सामने इस प्रकार के जीव भी आते जाते रहे अपने कल्याण की कामना से। वो तो मर गई थी और वो आ गई। तो रुक्मिणी बाई ने पूछा कि अरे भाई, बोले हाँ मैं मर गई थी और संभवतः आत्महत्या से मरी थी। आत्महत्या से मरी थी। आत्महत्या से मरने के कारण प्रेत शरीर मिला। तो उन्होंने कहा कि प्रेतों में तो बोलने की शक्ति नहीं होती इस समय, और तुम आ जा सकती हो या बोल सकती हो, ये कैसे? तो उसने कहा कि मैंने केवल सेठ जी का एक दिन सत्संग किया था। मैं सत्संग में बैठी थी सेठ जी के, केवल इतने पुण्य के कारण आत्महत्या करके प्रेत बनने के बाद भी तुम्हारे पास आने की मुझे शक्ति रही। अब मैं तुमसे बातचीत कर सकती हूँ। मेरे लिए श्रीमद् भागवत का मूल पारायण कराओ और मेरी मुक्ति कराओ। और रुक्मिणी बाई ने कराया और उसकी मुक्ति हुई। ये हम क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि बताओ, एक महापुरुष के सत्संग में एक दिन बैठने का इतना प्रभाव। उस व्यक्ति का जीवन वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो आत्महत्या करके मरा, अधोगति को गया, लेकिन फिर भी केवल एक महापुरुष के दर्शन का, सत्संग का इतना प्रभाव कि उसके बाद भी उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया। तो जो विघ्न आया वो अपनी कमी से आया, उसमें शेठ जी की कमी नहीं है, उसमें सत्संग का दोष नहीं है। वो जो बीच में अंतराय आया, दूसरी योनि में जाना पड़ा, वो अपने पाप के कारण, अपने दोष के कारण, लेकिन इसके बाद भी कल्याण हो गया। महापुरुषों का संग बहुत प्रभावी होता है। भगवान से कभी कुछ मत मांगो, बस एक ही बात मांगो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ऐसी कृपा करें जीवन की अंतिम श्वास तक आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग मिलता रहे, साधु पुरुषों का संग मिलता रहे, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। माई मेरे श्याम